इस बार कुछ ज्यादा ही गर्मी होने वाली है बहू। सभी कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ पंखे से ही काम नहीं चलने वाला। पंखे से काम नहीं चलने वाला है तो क्या लाऊं? एसी? एसी होता तो अच्छा होता, लेकिन पैसे ही कहाँ हैं। पहले तो पंखा भी दिन में कुछ ही घंटे चलाती थी, सिर्फ सोते वक्त। वही तो, बिजली के बिल के देने के लिए पैसे नहीं है। कुछ तो जुगाड़ लगाना होगा। जुगाड़ से पहले काम चलता था बहू, अब नहीं चलेगा। गर्मी के बारे में सोचकर सभी अंदर ही अंदर डरे हुए थे। सीता जुगाड़ू थी, वो हर मुश्किल का कोई ना कोई हल निकाल ही लेती थी। इसीलिए बिमला उसे बहुत पसंद करती थी। सीता का पति गुजर चुका था, घर में कोई मर्द नहीं था, इसलिए घर चलाने के लिए सीता को ही काम करना पड़ता था। वो कोई भी काम कर लेती थी, किसी का घर साफ करना हो या स्टेशन पर कुली का काम। सीता हर काम में माहिर थी। वो कुछ न कुछ जुगाड़ लगा ही लेती थी, इसलिए बिमला उससे कहती थी, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो बहू, तुम ना होती तो क्या होता। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था और फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी और बाहर निकलना भी मुश्किल होने लगा। लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया और सभी घर के अंदर ही रहने लगे। लेकिन घर के अंदर भी गर्मी से राहत तब मिलती है जब घर के अंदर एसी हो। गरीबों के घर में पंखा होना ही बड़ी बात है। इसीलिए सीता और बिमला बहुत मुश्किल में पड़ गईं। एक दिन दोपहर को सीता घर लौट आई और वो पसीने से नहा चुकी थी। माँ जी, एक गिलास पानी दीजिए, बहुत प्यास लगी है। तू इतनी जल्दी कैसे लौट आई बहू? आज काम नहीं मिला क्या? हाँ बहू, ये ले। बिमला ने सीता को पानी दिया, लेकिन पानी भी बहुत गर्म हो चुका था। गर्मी में पानी भी गर्म हो गया है, ये गर्मी हमें जीने नहीं देगी। हाँ, गर्मी में काम करना असंभव हो गया है, लेकिन फिर भी मैं कर लूंगी। लेकिन काम है ही कहाँ? घर से लोग निकल ही नहीं रहे हैं। ये तो गड़बड़ हो गया बहू, काम के बिना पैसा कहाँ से आएगा? वही तो माँ जी, अमीरों का अच्छा है, मस्त एसी में बैठे रहो और वहीं से पैसा आता रहेगा। हालत तो हम जैसे गरीबों की खराब है। ठीक है, आजा कुछ देर पंखे के नीचे बैठ जा। पंखा बंद ही रखिए माँ जी, काम नहीं मिलेगा तो बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे? सीता और पानी पीकर शरीर को ठंडा करने की कोशिश करने लगी। अगले दिन फिर से वो काम पर गई, लेकिन उसे कोई काम ही नहीं मिला। दोपहर के 12 बजते ही सारी दुकानें बंद होने लगी, स्टेशन भी खाली होने लगा। सीता बेचारी क्या ही करती। 4-5 दिन बाद उसने भी घर से निकलना बंद ही कर दिया। बहू, ऐसे कैसे चलेगा? एक तो गर्मी, ऊपर से ये धूप, दोनों ही जानलेवा हैं। घर में पैसे भी नहीं बचे हैं, अब हम खाएंगे क्या? चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपको भूखा नहीं मरने दूंगी। मैं अभी जाकर जंगली साग ले आती हूँ, चावल से उबाल कर खा लेंगे। सीता तालाब के किनारे जंगली साग उठाने चली गई। वहाँ पर बहुत तरह के घास थे, कुछ घास बहुत लंबी थी और कुछ घास बहुत छोटी। वहाँ पहुँचकर सीता को शांति मिली। ये जगह कितनी ठंडी है, यहाँ आकर तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। अरे वाह, अब जल्दी से ही जंगली साग लेकर चलती हूँ, बहुत भूख लगी है। जंगली साग लेकर सीता घर चली गई। दोनों सास बहुओं ने साग उबालकर खाया। तभी घर के बाहर एक आदमी आया। ये सीता जी का घर है क्या? सीता और बिमला बाहर आई। हाँ बोलिए, मैं ही सीता हूँ। मैं इलेक्ट्रिक ऑफिस से आया हूँ। आपने 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा, इसलिए नोटिस लेकर आया हूँ। नोटिस? कैसा नोटिस? 3 महीने का बिल एक साथ भरना पड़ेगा, ऊपर से समय पे बिल न भरने की वजह से फाइन लगेगा। 3 दिन के अंदर सारा पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लाइन काट दी जाएगी। ये कहकर उस आदमी ने सीता के हाथ में बिल थमा दिया और वो वहाँ से चला गया। सीता ने बिल देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई। 1500 रुपए, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो नहीं है, अब क्या होगा? क्या वो लोग सच में पंखे का वायर काट देंगे? हाँ माँ जी, और क्या होगा? सिर्फ पंखा ही चलता है हमारे घर में और उसी का बिल नहीं जमा कर पा रहे। सीता बिजली का बिल नहीं भर पाई। इलेक्ट्रिक ऑफिस से आकर लोगों ने इलेक्ट्रिक का वायर काट दिया, पंखा भी बंद हो गया और अब बिमला को बहुत तकलीफ होने लगी। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। बहू, बहू मेरी सांस फूल रही है, बहुत गर्मी है बहू। बहू कुछ कर, बहू कुछ कर बहू। क्या करूं माँ जी? तू बहुत जुगाड़ू है ना, कुछ तो कर, दिमाग लगा, वरना 2-3 दिन में मेरी अर्थी उठेगी। घर में पंखा नहीं था, खाना नहीं था और पानी इतना गर्म हो चुका था कि उसमें चाय पत्ती डालने से चाय बन जाती।
पानी पीकर भी शरीर ठंडा नहीं हो रहा था। अगले दिन सीता एक बोतल पानी लेकर तालाब के पास जंगली साग उठाने चली गई। यहाँ आते ही गर्मी का पता ही नहीं चल रहा है। ये जगह इतनी ठंडी कैसे है? गर्मी की वजह से सीता की नींद नहीं हो रही थी, इसलिए वो बड़ी घास में बोतल रखकर थोड़ी देर के लिए वहीं सो गई। उसे नींद आ गई। 2 घंटे बाद उसकी नींद खुली। बढ़िया नींद हुई। प्यास लगी है, पानी पी लेती हूँ। सीता ने बड़ी घासों के बीच में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीते ही चौंक गई। अरे, ये पानी इतना ठंडा कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज से निकाला हो। सीता ने बड़ी घासों के अंदर हाथ डालकर देखा, घास बहुत ठंडी थी और वहीं से उसे एक आइडिया आया। घास के अंदर ठंडा पानी होता है, इसलिए घास इतनी ठंडी रहती है, इसलिए ये जगह भी इतनी ठंडी है। क्यों ना इसी घास से फ्रिज और एसी बनाया जाए, फिर घर भी ठंडा रहेगा और घास के फ्रिज से ठंडा पानी भी पी सकूंगी। सीता बिमला को भी बुला लाई और दोनों सास बहू ने मिलकर खूब सारा घास काटा। वहाँ घास की कमी नहीं थी। घास काटकर वो दोनों घर ले गए। सीता ने तुरंत घास का फ्रिज बनाना शुरू कर दिया। स्ट्रक्चर ठीक से खड़ा रहे, इसलिए उसने मिट्टी का इस्तेमाल किया। मिट्टी और घास से एक फ्रिज बनकर तैयार हो गया और सीता ने उसके अंदर पानी रख दिया और फिर घास से खिड़की वाली एसी बनाकर खिड़की पर रख दिया। खिड़की की हवा इस एसी के अंदर से होती हुई आएगी, इसलिए बाहर की हवा ठंडी होकर अंदर आएगी और घर ठंडा हो जाएगा। सच में कुछ ही देर में घर बहुत ठंडा हो गया। सच में बहू तू कमाल है, क्या जुगाड़ निकाला। माँ जी, अब मैं हर एक गरीब की मदद करूंगी, सभी गर्मी के कारण बहुत परेशान हैं। सीता घास का फ्रिज और एसी बनाने लगी और जो लोग असली का फ्रिज और एसी नहीं खरीद सकते थे उनके घर पर पहुंचाने लगी। लोग उसके बदले अपने हिसाब से पैसे देकर सीता की मदद करने लगे। इसी तरह इस गर्मी में सीता को पैसों की भी कमी नहीं हुई और सीता के जुगाड़ ने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली और सीता ने अपनी सास के साथ खुशी खुशी गर्मियां बिता दी। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अनपढ़ कहीं के, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं सिवाय तुझ नालायक के। और माँ, आपको भी क्या जरूरत थी लड़के वालों के सामने ये कहने की कि ये इस घर का नौकर नहीं बेटा है। अरे, वो इसे नौकर समझ रहे थे तो समझने देना था ना। वैसे भी इसकी हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं है हमारे घर में। आज जिसकी वजह से मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में होते होते रह गया। रोशनी बिल्कुल सही कह रही है माँ। अगली बार कोई रिश्ता आए तो इसे तो अलग ही रखना। हमारी ही गलती थी जो हमने इसे लड़के वालों से मिलवा दिया। कमला के बच्चे ही अपने छोटे भाई को भला बुरा कह रहे थे, लेकिन कमला कुछ नहीं कह पाई। बेचारे संजय को भी बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर खूब रोता है और वो रोते रोते रसोई में ही सो जाता है, क्योंकि कपड़ों की तरह ही किसी ने उसे घर में कोई कमरा भी नहीं दिया था। क्या हुआ कमला, आखिर इतनी क्यों परेशान हो? अरे, अपनी बेटी के लिए और भी रिश्ते आ जाएंगे। मैं उसके लिए नहीं, अपने बेटे संजय के लिए परेशान हूँ। उसके अपने सगे भाई बहन उसके साथ नौकरों वाला व्यवहार करते हैं। लेकिन हमने उसे भी तो स्कूल में डाला था, लेकिन वो आगे नहीं पढ़ा, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप ये अच्छे से जानते हैं कि वो क्यों नहीं पढ़ा। जब हमारे कारोबार में हमें नुकसान हो रहा था तो वो सूरज ही था, जब उसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर हमारे काम में हमारी मदद की थी। देर रात ने जब किचन में देखा तो बेचारा संजय बिना चादर तकिया बिछाए गर्मी में सो रहा था। उसे भी अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो दोनों तो खुद अपने बेटे की कमाई पर पल रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने बीते और रोशनी की भी शादी हो गई। और फिर एक दिन, ये लो सपना, ये उनका और तुम्हारे पति का झूठा खाना बचा है, ये उस सांड को जाकर दे दो, यानी कि संजय को जाकर दे दो। और हाँ, उसे बोलना कि इसके बाद वो बर्तन धो ले और झाड़ू पोछा लगा ले। ठीक कहा दीदी, वैसे भी वो कमाने तो जाता नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है यहाँ पर पड़ा पड़ा। दोनों भाभियां संजय पर बहुत अत्याचार करती थी। ऐसे ही समय बीता और 2 साल बाद संजय की भी शादी हो गई। अब घर की तीसरी बहू यानी कि संजय की पत्नी सोनम भी आ चुकी थी। सासू माँ, हमारा कमरा कहाँ है और हम यहाँ रसोई में क्यों सोए? क्योंकि तुम्हारा पति यही सोता है और अब से तुम भी रात को यही सोओगी। लेकिन वो भी तो इस घर के बेटे हैं ना, तो फिर उनके लिए कमरा क्यों नहीं? हाँ, लेकिन जब वो कुछ कमाता धमाता ही नहीं तो उसके लिए अलग से कमरा कहाँ से बनवाए? सोनम को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जब वो अपने पति को घर में पोछा लगाते हुए देखती है तो पूछती है, जी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब काम तो घर की औरतों का है। अरे, भाभियां तो सिर्फ खाना बनाती हैं,
लेकिन घर के बाकी सारे काम जैसे झाड़ू पोछा बर्तन सब्जी लाना, भाइयों को गाड़ी चलाकर ऑफिस ड्रॉप करना, ये सब तो मैं ही करता हूँ। तो आज से नहीं कई सालों से करता आ रहा हूँ। जो हुआ सो हुआ। अरे आपने तो सिर्फ अपने पापा की हेल्प करने के लिए बाहर मेहनत मजदूरी करी और पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नौकर ही बना दिया जाए। अब से आप घर का कोई काम नहीं करेंगे, अब से आप नौकरी करेंगे। सोनम का ये रूप देख दोनों भाभियां हैरान थी। अब संजय भी बाहर जाकर कमाने लगा और सोनम ने घर संभाल लिया, साथ ही रसोई भी। ये ले सोनम, ये जो बासी खाना बचा है वो अपने पति के लिए रख दे, वो इसे खा लेता है। वो ये खाना आज के बाद नहीं खाएंगी। ये कहकर सोनम उस खाने को फेंक देती है। अब वो अपने पति को दूसरों को बचा हुआ और बासी खाना नहीं बल्कि अपने हाथ से बनाया हुआ ताजी खाना देती है। अब तो घर के हालात बदल चुके थे। सोनम के साथ साथ दोनों भाभियों को भी घर का काम करना पड़ता था। ऐसे ही समय बीता और फिर एक रोज हमने फैसला कर लिया है कि अब इस घर में एक और फ्लोर बनेगा जिसमें मैं और संजय जी रहेंगे। अब हम रसोई में नहीं रहेंगे। संजय, तेरी बीवी का दिमाग खराब हो गया है क्या? उसे समझा, ऊपर कोई फ्लोर नहीं बनेगा। सोनल बिल्कुल ठीक कह रही है भैया, ऊपर फ्लोर बनेगा जिसे मैं अपने पैसों से बनाऊंगा और वहाँ मेरा परिवार रहेगा। सूरज बेटा बिल्कुल सही कहा, वैसे भी ये घर मेरे नाम पर है और मेरा बेटा होने के नाते तेरा भी इस घर पे इतना ही हक है जितना तेरे दोनों भाइयों का। उनकी बातें सुनकर अब सब चुप हो गए। कुछ ही महीनों में ऊपर का फ्लोर तैयार हो गया जहाँ पे सोनम और संजय रहने लगे। अब संजय भी घर के राशन में बराबर के पैसे देता है, जिससे अब सबकी बोलती बंद हो गई। सोनम ने अपने पति को नौकर से उस घर के बेटे का दर्जा दिलवा दिया। ये देखकर उसके सास ससुर अब बहुत खुश थे। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो